चामा के ग्रामीणों ने बाबूलाल मरांडी से जमीन बचाने की लगाई गुहार। भू माफियाओं ने रांची के कांके स्थित चामा मौजा में लगभग 38 एकड़ भूईहरी, पहनई, गैर मजरूआ और रैयती जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो भू माफियाओं के गुर्गों ने फायरिंग कर ग्रामीणों को भगा दिया। वहीं अपनी दबंगई से बाउंड्री वॉल भी कर दिया है। इससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। चामा के ग्रामीणों ने अपनी लिखित शिकायत कांके थाना में की है, जिसमें कमलेश कुमार, कांके रिसोर्ट के संचालक ब्रजेश कुमार सिंह और मनीष कुमार उर्फ विक्की जायसवाल पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं इससे संबंधित सभी आला अधिकारियों से भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से जमीन बचाने की गुहार लगाई। गुरुवार को खुद बाबूलाल मरांडी ने चामा गांव पहुंचकर ग्रामीणों की व्यथा सुनी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची से सटा हुआ गांव है, यहां सभी आला अधिकारी रहते हैं। इसके बावजूद उनकी आंख के नीचे आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। भूमाफिया आदिवासियों की भूईहरी, पहनई, रैयती और गैर मजरूआ जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमाफिया का मन इतना बढ़ा हुआ है कि उन्होंने जबरन कब्जा की गई जमीन का म्यूटेशन तक करा लिया है। मरांडी ने कहा कि कांके अंचल के कई भूखंडों पर जमीन माफियाओं की नज़र गड़ी हुई है। सत्ता के संरक्षण में रैयती, पहनई, भूईहरी और गैर मजरूआ जमीनों पर माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। मरांडी ने कहा कि खतियानी जमीन का फर्जी कागजात बनाकर बिक्री की जा रही है। इसमें कांके सीओ की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है। स्पेशल टास्क फोर्स या फिर स्पेशल कोर्ट गठित कर ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है तो खुद वहां जाकर ग्रामीणों को उनकी जमीन पर दखल दिलाएंगे। बता दें कि भूमाफिया कमलेश कुमार ईडी की पकड़ से फरार चल रहा है, लेकिन उसके गुर्गों ने बीते मंगलवार को चामा और नगड़ी में रैयतों के साथ आतंक मचाया। वहीं चामा के ग्रामीणों को डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की। हालांकि कांके पुलिस ने गोली फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। चामा के ग्रामीणों ने बताया कि कमलेश कुमार ने आदिवासियों की पहनई भूईहरी जमीन पर जबरन कब्जा कर उस पर चारदीवारी करा दी है। उक्त जमीन को औने पौने दाम पर खरीदने के लिए वहां आदिवासियों को जबरन मजबूर करता है। दोनों मिला के कितनी जमीन है? कहीं जा रहे कहीं कोई कोई नहीं सुन। पूरे झारखंड का तो मामला है, लेकिन अभी जहाँ चामा गांव हम गए थे वहां तो सुन करके मैंने आश्चर्य लगा कि ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजधानी है, यहाँ सरकार बैठती है, सरकार के नाक के नीचे आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। और लूटा इस प्रकार से जा रहा है जिसकी खतियानी जमीन है, भूईहारी जमीन है, पहनाई जमीन है, गरमजरुआ जमीन है, यहाँ तक कि खतियानी भी जमीन है। और वो सारे जमीनों को फर्जी कागजात बना करके, फर्जी लोगों को खड़ा करके फिर उसका खरीद बिक्री करना, मोटेशन करना। और गांव के लोग अगर सीओ को आवेदन देते हैं, डीसी को आवेदन देते हैं, सरकार को आवेदन देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब जब खेती का मौसम आया तो स्वाभाविक है कई लोग खेत की ओर जाते हैं तो देखते हैं उनके जमीन पर ट्रेंच कटा हुआ है, बाउंड्री दिया हुआ है। अब उधर घुसते हैं तो जो जमीन के दलाल है वो लाठी गोली लेकर के खड़े हैं। और प्रशासन से लोग जब कहते हैं तो प्रशासन कहता है कि वह खोखा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जमीन की लूट हो रही है सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है। नहीं तो सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके या स्पेशल कोर्ट को बैठा करके, क्योंकि डीसी के पास बहुत सारे काम होते हैं, और इस प्रकार की शिकायतों का त्वरित निष्पादन करे ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो, खून खराबा नहीं हो।
ऐसे लोग जाकर के आवेदन करते ऑन द स्पॉट जाकर के देखे यार, लोगों को डे टू डे राजी करके उसको खत्म करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो अभी ऐसे ही एक कागज अभी लोगों ने दिया है पंचम लोहरा का, 1 एकड़ कितना 12 डिसमिल जमीन, फिर किसी और को खड़ा करके, दूसरे गांव के लोगों को खड़ा करके फिर जमीन को तीसरे नाम से बेचते, रजिस्ट्री भी हो जाना, सीओ को लिख के देते हैं, कुछ करनी नहीं। सब तो कैंसिल होना चाहिए और लोगों को हक दिलाना चाहिए। इसके लिए कोई विलंब नहीं करना चाहिए प्रशासन को। और हमने तो लोगों से कहा है कि प्रशासन उसको देखे ठीक से, तुरंत लोगों को न्याय दे, और नहीं तो एक दिन लोगों को लेकर के खुद जाएंगे और जमीन में लोगों को कब्जा दिलाएंगे।